अब यहाँ पर हमारे पास हमने इसका लोगो चेंज करना है। क्या करना है? लोगो चेंज करना है, ठीक है। जो मेन काम है, जो जाहिर सी बात है, जब वेबसाइट हमने बना ली है, उसका लोगो ही नहीं है, कंपनी का टाइटल ही नहीं है, तो वो कैसे भी श्योर होगा कि भी जो है ये कौन सी कंपनी की वेबसाइट है। तो कंपलसरी है। अब इसमें क्या है ऑप्शंस, हम ये एडिट में एलिमेंटर में इसको हम एडिट नहीं कर सकते, लोगो नहीं लगा सकते। लाइक चलें ट्राई करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारा एलिमेंटर में ओपन हो जाता है अभी। अच्छा, एक और चीज़ आपको बता दूँ, जितनी भी थीम्स हैं ना, सबकी अलग सेटिंग्स होती हैं, थोड़ी सी अलग अलग सेटिंग्स होती हैं, ठीक है। और कोई भी यही नहीं है कि भी जहाँ से हम इस थीम का लोगो चेंज करेंगे सभी का वहाँ से होगा, ऐसा भी नहीं है। हम ये देखें, इसको एलिमेंटर में हमने ओपन कर लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो भी कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। और ना ही हम इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसको मैं व्यू मोड में ले जाता हूँ, जो कि हमारी जहाँ पे वेबसाइट लाइव हो रही होती है। तो ये देखें, अब यहाँ से डायरेक्ट हम एलिमेंटर में चले जाते हैं ना। अब इसी के साथ एक ऑप्शन है एडिट पेज। ये एडिट पेज बिल्डर कौन सा है? ये वही वर्डप्रेस का, जो हमारा ऑलरेडी जिसमें सबसे पहले हमने पोस्ट मतलब कि एडिट की थी, ठीक है। वही सारा बिल्डर आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है कस्टमाइज़। क्या है? कस्टमाइज़। तो कस्टमाइज़ में क्या होता है? कस्टमाइज़ में भी हम जो है अपने वेब पेज को कस्टमाइज़ ही करते हैं, मतलब उसकी सेटिंग ही करते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा ये हमें कहाँ पे मिलता है? हम यहाँ पे जाते हैं थीम में, तो ये देखें थीम के फौरी नीचे लिखा हुआ है कस्टमाइज़, ठीक है। थीम के बिल्कुल नीचे कस्टमाइज़ लिखा हुआ है। तो यहाँ से भी हम डायरेक्ट भी जा सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरा ये कस्टमाइज़ मोड ऑन हो जाएगा। इसको कस्टमाइज़ मोड में ऑन किया है तो यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर अब डिस्प्ले आ गया, जो कि नेट की वजह से पहले नहीं आ रहा था। अभी देखिए, मैं माउस यहाँ पे लेके जाता हूँ तो ये देख रहे हैं एडिट मोड आ गया, पेंसिल बन गई है। अब आपने क्या करना है? सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर हमारे पास लोगो चेंज की ऑप्शन आ जाएगी, जो कि नहीं आ रही। प्ले कर लेते हैं। अच्छा, अब ये देखें, आप यहाँ से हेडर बिल्डर में से भी जाके निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हमारा कस्टमाइजेशन मोड ऑन है। तो यहाँ हेडर बिल्डर पे क्लिक करता हूँ तो अब यहाँ पर ये देखें साइट टाइटल एंड लोगो आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास साइट लोगो का। एंड यहाँ पर ये देखें ना, डेमो साइट ऑलरेडी लिखा भी हुआ है। यहाँ से आप साइट का टाइटल भी चेंज कर सकते हैं। एंड सेलेक्ट लोगो किया, जो लोगो आपका है आप वहाँ पे चले जाए, सेलेक्ट किया उसको और यहाँ से इसको ऑन कर लिया। अब यहाँ से आप इसको अपनी मर्ज़ी से क्रॉप कर सकते हैं कि आपको जितना इतना चाहिए। और यहाँ से क्रॉप इमेज, और अब यहाँ पे हमारा लोगो सेट हो जाएगा। अब ये लोगो हमारा बहुत बड़े साइज़ में आ गया, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, हम नीचे जाएंगे जहाँ पे देखिए लोगो विड्थ लिखा हुआ है, ठीक है। एंड यहाँ से इसको हम माइनस में ले जाएंगे तो ये हमारा लोगो का साइज़ बहुत छोटा हो गया। अब ये नीचे साइड का टाइटल है, इसका हम नाम चेंज कर सकते हैं। आप कुछ रखना चाहें रख दे, नहीं भी रखेंगे तो कोई मसला नहीं, इरेज करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद है यहाँ पर ये देखें एक ऑप्शन है डिफरेंट लोगो फॉर रेटिना डिवाइस। रेटिना डिवाइस पता है कौन सी होती हैं? जो हमारी मोबाइल की डिवाइसेस होती हैं। तो अब यहाँ वहाँ पे जो है ना, हमारा डिफरेंट लोगो डिफरेंट होता है, लगा सकते हैं, लेकिन आप सेम भी चला सकते हैं। अगर इसको ऑन करूँगा तो डिफरेंट होगा, अदरवाइज सेम चलेगा। समटाइम ऐसा होता है ना, हम ऐसे ऊपर करते हैं तो लोगो डिफरेंट हो जाता है, नीचे करते हैं लोगो वही हमारा जो है ओरिजिनल होता है वही होता है। तो वो यहाँ से रेटिना से चेंज होता है, ठीक है। अगर ये देखें, मैं यहाँ से इसको ऑन करता हूँ तो यहाँ पर मैं अपना रेटिना लोगो भी लगा सकता हूँ, ठीक है। और अगर नहीं तो इसको ऑफ़ कर दूँगा तो अब दोनों पर एक ही लोगो चलेगा। तो अब यहाँ से हमने लगा लिया। अगर आपने यहाँ पे इसका साइट टाइटल लगाना है तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं सिंपल शॉपिफाई लिख लेता हूँ, लोगो शॉपिफाई का है ना, तो यहाँ से इसको मैं पब्लिश कर दूँगा तो अब ये मेरा लोगो लग चुका है।
अच्छा, जब हमारा ये सेटअप क्लियर हो गया तो देन जो है हमने यहाँ से बैक जाना है, यहाँ से नहीं, ठीक है, नहीं तो ये हमारा कस्टमाइज मोड बंद हो जाएगा। तो हम यहाँ से बैक चले जाते हैं। अब बैक आ गए हैं तो यहाँ पर वही साइट मतलब लोगो वगैरह सारा कुछ आ गया, ठीक है। एंड प्राइमरी मेन्यू ये जो हमने सेट किया हुआ है आप इसको भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा ऊपर है ट्रांसपेरेंट हेडर। अगर ये वाला हेडर है, आप अभी वाइट है ना, अगर आप ट्रांसपेरेंट करेंगे तो नीचे से ये आपका स्लाइडर शो होगा, ठीक है। तो आप इसको भी यहाँ से इसका मोड भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से देखिए ना, इनेबल ऑन कंप्लीट वेबसाइट करता हूँ तो पूरी वेबसाइट पे जो है मेरा हेडर ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, नीचे से स्लाइडर शो हुआ करेगा। और करके दिखाता हूँ, शायद में भी इसमें भी शो हो। ये हमारा जो हेडर है ये उस स्लाइडर में शिफ्ट हो गया, ये देखें, ठीक है, ये ऊपर उसमें चला गया। अगर मैं यहाँ से इसको ऑफ कर देता हूँ तो अब ये प्रॉपर सेपरेट हमें नज़र आएगा जैसे कि ऑलरेडी पहले था। एंड देन अगेन वापस आ गया यहाँ पे। तो ये हमारा हेडर की सारी सेटिंग थी, हम यहाँ से फिर वापस आ जाते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास ये देखें ब्लॉग्स है, ब्लॉग्स की सारी सेटिंग है। अच्छा, ये ब्रेड क्रम्ब क्या होता है? ब्रेड क्रम्ब होता है जैसे हमारे मेन पेज है ना, इसके अलावा जो हमारे पास डिफरेंट पेजेस हैं उनके ऊपर भी आपने देखा होगा ना, छोटा सा एक मतलब कि स्लाइडर सा क्या लगा होता है कि सिंपल इमेज लगी होती है जहाँ पर उन्होंने पेज का नाम मेंशन हुआ होता है, ठीक है। शॉप पे चले जाते हैं तो शॉप लिखा हुआ आता है, अबाउट अस पे चले जाते हैं अबाउट अस लिखा आता है, तो उसको हम ब्रेड क्रम्ब बोलते हैं, ठीक है। वो यहाँ से अगर आपने ऑन करना हो, अभी हमने दूसरे पेजेस की सेटिंग नहीं की इसलिए हम अभी मैं इसको नहीं आपको करवा रहा, ठीक है, ये आगे जाके हम करेंगे। ब्लॉग्स है, ब्लॉग्स की सेटिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं, सिंगल पोस्ट, ब्लॉग अचीव, ठीक है, वो सारी कि सिंगल पोस्ट है उसमें क्या सेटिंग होनी चाहिए। सिंगल पेज हम यहाँ पे क्लिक करते हैं ना, जो जैसे कि हिस्ट्री ऑफ लाहौर पे, तो एक सिंगल पेज हमारे पास ओपन हो जाता है, तो उसकी सारी सेटिंग है। एंड देन पेजेस की यहाँ पे सारी सेटिंग्स हैं, सिंगल पेज एंड सर्च पेज वगैरह से रेलेवेंट, ठीक है। तो ये सारी कस्टमाइजेशन है किसकी, हमारे इसी थीम की। एंड साइड बार जो है, साइड बार वही जो मैंने आपको बताया कि एक साइड बार शो होती है जिसमें मोस्टली फ़िल्टर्स होते हैं। शॉप पे चले जाए फ़िल्टर्स, प्राइस टैग्स मतलब मेंशन होती है कि यहाँ से चल के यहाँ तक हमें इस प्राइस में चीज़ें जो है सर्च करके दो, ठीक है। और मोस्टली इस तरह के और भी फ़िल्टर्स लगाते हैं, ठीक है। तो वो सारे के सारे साइड बार्स में आते हैं। उसके बाद है हमारे पास फुटर बिल्डर। अब यहाँ पर 2-3 ही चीज़ें हैं हमारे जो बहुत ज़्यादा काम की हैं, एक हेडर और एक फुटर। उसके बाद जब हम इस पे ई कॉमर्स का काम करेंगे तब हमारे पास उससे रेलेवेंट ऑप्शन यहाँ पे ऑन होंगी जिनको हमने यहाँ से सेटिंग करना है, ठीक है। अभी यहाँ पर हमारे पास फुटर में आ गया। फुटर ये देखें हमारे पास ये वाला जो है शो हो रहा है। अब यहाँ पे भी क्लिक करके मैं सेटिंग ओपन कर सकता हूँ और यहाँ पर भी क्लिक करके इसकी सेटिंग्स ऑन कर सकता हूँ। अब ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो सारा यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है। तो इसमें जो भी चेंजेस करना चाहूँ मैं इसमें चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि पावर्ड बाय लिखा हुआ है थीम ऑथर, तो थीम ऑथर क्या लिखा हुआ है, ये टैग है, ठीक है। थीम ऑथर की जगह पर यहाँ पे देखें एस्ट्रा वर्डप्रेस थीम लिखा हुआ है। आप इसको इरेज करके आप कोई अपना नाम भी कंपनी का दे सकते हैं, ये भी इरेज हो जाएगा। मैं यहाँ पे चले लिख देता हूँ, जब आएगा तो एक दफ़ा ही आ जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ADM पाकिस्तान। तो पावर बाय ADM पाकिस्तान लिखा गया, ठीक है। अब यहाँ पर जाहिर सी बात है हमने अपनी इस वेबसाइट का नाम ही शॉपिफाई रखा है, तो इसलिए यहाँ पर कॉपीराइट 2024 और शॉपिफाई आ रहा है जो हमारी वेबसाइट का नाम होगा, ठीक है। जो भी आप नाम रखेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। पावर बाइट जो भी आप नाम रखेंगे वो यहाँ पे मेंशन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी हम कंटेंट को, मैं कहता हूँ फुटर में जो ADM पाकिस्तान लिखा हुआ है इस पर मैं इसको लिंक कर दूँ किसका, ADM पाकिस्तान की ही वेबसाइट पे। तो सेलेक्ट करके यहाँ पे आपको बताया था ना लिंक लगाना, लिंक लगा देंगे। लिंक में जो है हम URL उस वेबसाइट का रख देंगे, तो ये डायरेक्ट जब भी इस पर क्लिक करेंगे तो वो वहाँ पर मूव कर जाया करेंगे, ठीक है। और ये जब सेटिंग हमने कर ली है तो इसको हम पब्लिश लाजमी करेंगे। तो हमारी जो साइट का लोगो है वो कस्टमाइज में से ही चेंज होता है, ठीक है। जैसे कि 2-3 ऑप्शंस आपको बताई हैं। और ये जो विजेट में जाके मैंने बताया था ये तब होता है जब कहीं पर भी आपको नहीं मिलता, ठीक है। लेकिन हमारा हेडर वो एम्प्टी था जिसकी वजह से मुझे वहीं से ही आइडिया हो गया था कि इसमें अवेलेबल नहीं है ना, वो सबसे नीचे होता है। ये तो मतलब सिर्फ है ही इतना ना, स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। अब ये पूरी वेबसाइट से नीचे। तो जैसे ही आप कस्टमाइज मोड में आएंगे ना तो ये सारी ऑप्शंस आपको नज़र आएंगी। हेडर बिल्डर, लोगो वगैरह चेंज करने के लिए, साइट का नाम चेंज करने के लिए, एंड साइट का टाइटल चेंज करने के लिए, एंड देन ब्रेड क्रम्ब बताया आपको, पेज का जो टाइटल होता है वो, एंड ब्लॉग्स की सेटिंग, पेज की सेटिंग,
एंड साइड बार जब हम फिल्टर्स लगाएंगे वो कॉमर्स में जाके, तो तब ये सारी चीज़ें आपको करवाऊंगा, ठीक है। एंड फुटर बिल्डर पे ये जो अभी हमने फुटर चेंज किया है, ठीक है। अब यहाँ पे जाके इसको मैं डेमो को दोबारा से रीलोड करता हूँ, तो अब ये देखें यहाँ पे चीज़ें चेंज हो चुकी होंगी। आगे शॉपिफाई आ गया, शॉपिफाई का लोगो आ गया है। एंड हम यहाँ से अभी इसी तरह नीचे चले जाते हैं, तो अभी यहाँ पर हमारे पास फुटर में जो हो रहा है, शो हो रहा है, वो जो अभी हमने बनाया वही शो हो रहा है। चलो ये देख रहे क्लियर, ये था हमारा हेडर और फुटर बेसिक जो कस्टमाइज में हम सेटिंग करते हैं। अगर आपके पास जैसे पहले बताया कि थीम अगर कोई अलग कंपनी का थर्ड पार्टी का है, तो फिर उसने उसकी इंस्ट्रक्शन रखी होगी, वो आपको बताएगा कि उसका हेडर कहाँ पे पड़ा हुआ है और उसका फुटर कहाँ पे पड़ा हुआ है। जबकि ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट था, तो ये मोस्टली सपोर्ट करता है इसको बहुत सारी चीज़ें, तो इसलिए कस्टमाइजेशन में ही इसकी सारी सेटिंग हमें मिल गई है, ठीक है। तो आज यहाँ तक इतना ही काफ़ी है, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह फिर कल हम नेक्स्ट करते हैं।